देखिए, जो सिक्का है, सिक्के पर बेस्ड प्रॉब्लम कौन कौन सी होगी? तो सिक्के को आधार मान करके हम प्रायिकता का अध्ययन करने जा रहे हैं। हम जानते हैं जो सिक्का होता है उसके दो पहलू होते हैं। जो सिक्का होता है उसकी दो साइड होती है। एक को हम चित मानते हैं और एक को हम पट मानते हैं। चित को अंग्रेजी में हेड बोलते हैं और पट को टेल बोलते हैं, पूंछ। यहां नोटेशन के लिए चित को हम एच से डिनोट कर देते हैं और पट को टी से कर देते हैं। कुल कितनी कंडीशन है? 2। पासे पे कितनी थी? 6। तो यहां जब एक सिक्के को उछालते हैं तो कुल स्थितियां जो होगी एक सिक्के को, यदि यहां क्लियर हो गया प्रायिकता तो 11th में और 12th में कोई जोड़ नहीं आएगा। सेम ये कंसेप्ट चलता है। एक सिक्के पर कुल स्थितियां, एक सिक्के पर जो कुल स्थितियां आएगी वो आपको मैंने बता दी है, एच और टी, हेड और टेल, चित या पट, यानी 2 कंडीशन है। अब एक सिक्के को आधार मान करके यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि एक सिक्के को उछाला जाता है तो उस पर पट आने की प्रायिकता बताइए। अब कुल स्थितियां तो ये 2 हो गई। अब आपके अनुकूल क्या है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? पट आने की, तो पट आपके अनुकूल है, तो पट आने की अनुकूल स्थितियां, पट आने की अनुकूल स्थिति, भाई 2 कंडीशन ही तो है आपके पास। आपके पास जो नमूना है, जो सैंपल है, जो वानगी है, उसमें 2 घटनाएं हैं, एच और टी। तो आपको टी चाहिए, टेल चाहिए, पट चाहिए, तो आपके पास एक कंडीशन निकल गया। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? क्लियर हो गया? 1/2 हुआ कि नहीं हुआ? लिखना है आपको पट आने की प्रायिकता। पट आने की प्रायिकता लिखो या के से कोष्ठक में कर दो, इसका मतलब हो गया पट आने की। वही आपका अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां बराबर 1/2। अनुकूल तो कितनी आई? 1 और कुल कितनी थी? 2। तो ये 1/2 आपकी प्रायिकता होगी। इसी प्रकार यदि चित की पूछे तो चित कर दीजिए, यहां साहब चित हो जाएगा, यहां चित कर दीजिए। यहां पर या तो यह आ जाएगा, चित कर रहे हो तो एच आ जाएगा, वो 1/2 आ जाएगा। ठीक है? तो ये तो एक सिक्के को उछालने पे हो गई। अब हम जब 2 सिक्कों को एक साथ उछालते हैं तो क्या स्थितियां निकल के आती है वो देखिए। कुल स्थितियां देखिए, हो सकता है कि पहले सिक्के पर एच आ जाए और दूसरे पे टेल आ जाए, या फिर ऐसा मान लेते हैं कि पहले पर भी एच आ जाए और दूसरे पर भी एच आ जाए। हो सकता है कि पहले पे एच आ जाए, दूसरे पे टेल आ जाए, और ऐसा भी तो संभव है कि पहले पे टेल और दूसरे पे हेड आ जाए, और ऐसा भी तो संभव है कि दोनों पे टेल टेल आ जाए। जो कंडीशंस यहां निकल के आएगी, जिनकी हमारे पास गुंजाइश होगी, वो ये 4 कंडीशंस हो सकती है और हो सकती है। तो आप बताइए, तो कुल कितनी कंडीशन हुई? 4। कब? जब 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है। अब यहां आपको क्वेश्चन पूछता है वो कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, दोनों बार चित आने की प्रायिकता बताओ। दोनों बार
चित्त आने की प्रायिकता बताओ। तो दोनों बार चित्त आना आपके लिए अनुकूल है। तो आपके लिए अनुकूल स्थितियां कौन कौन सी होगी? दोनों बार चित्त चाहिए आपको, तो दोनों बार चित्त यहां है साहब। एक होगी, प्रायिकता क्या हुई? 1/4 होगी। कितना सिंपल। आपको ये बोल दे दोनों पट आने की बताइए, तो दोनों पट आने के लिए आपके यहां क्या हो जाएगा? टेल हो जाएगा। हमेशा ध्यान देना, जो भी आप इवेंट्स घटना लिखते हो उसको मतले कोष्ठक में लिखना है। वही एक हुई, तो वही प्रायिकता 1/4 होगी। आपको बोल दे कि एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो पहले पर पट और दूसरे पर चित्त आनेगी, तो पहले पर पट और दूसरे पर चित्त, ये कंडीशन है। तो ये क्वेश्चन आपका यहां बनता है। या आपको बोल दे कि 2 सिक्कों को उछाला जा रहा है, तो अधिकतम एक चित्त आने की बताइए। अधिकतम एक ही चित्त आना चाहिए, ज्यादा नहीं आना चाहिए। तो अधिकतम एक चित्त, तो 1 2 न आएगा तो भी चलेगा। अरे कोई बंदा बोल दे आपको कि मेरे यहां जीवना है, अधिकतम 2 आदमी आ सकते हो आप में से, आना चाहो तो आप में से अधिकतम 2 आदमी आ सकते हो। तो आप क्या करोगे? 3 थोड़ी चले जाओगे? नहीं जाओगे, चलेगा। 1 चलेगा, 2 चलेगा, लेकिन 3 थोड़ी चल जाएगा। इसी प्रकार अगला बोलते कि कम से कम भाई मेरे तो 5 आदमी तो आने ही चाहिए, कम से कम 5 तो आने ही चाहिए। तो उसने लोअर कंडीशन लगा दी, नीचे की लिमिट लगा दी कि कम से कम 5 तो आने ही चाहिए। तो 5 तो चलेंगे, 6 चलेंगे, 7 चलेंगे, लेकिन 4 नहीं चलेंगे, क्योंकि उसने नीचे की लिमिट लगा दी। और अधिकतम बोलता है तो ऊपर की लिमिट लगा देता है। अधिकतम 2, अधिकतम 5, तो ऊपर की लिमिट लग जाती है। ऊपर वाले नहीं चलेंगे, नीचे वाले सब चलेंगे, 0 भी चलेगा। ठीक है, तो ये स्थिति होती है। तो आगे ये 2 सिक्कों को उछालने की कुल स्थितियां हो गई। अब एक बार 3 सिक्कों को उछाल के देख लेते हैं क्या होता है। तो 3 सिक्कों को उछालने पर कुल स्थितियां जो संभव है वो कितनी होगी? देखिए, कुल स्थिति होती है 5 से पर 2। 1 उछाल है तो 2 आएगा, 2 उछाल है तो 2 की पावर 2 4 आएगा, 3 उछाल है तो आपकी 8 कंडीशन निकल के आएगी। यानी पावर लगा दीजिए पूर्ण रिजल्ट पे, आपकी टोटल कंडीशंस आपको ऑक्युपाइड हो जाएगी। तो यहां कौन कौन सी संभव है? हो सकता है तीनों ही बार एच आ जाए, ऐसा भी तो हो सकता है कि 2 बार एच आए, तीसरे पे टेल है, और ऐसा भी तो हो सकता है। अरे भाई ऐसा क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है पहले पे टेल आ जाए, लास्ट दोनों पे हेड आ जाए। ऐसा क्यों सोचते हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि प्रथम 2 पे टेल आ जाए और तीसरे पे हेड आ जाए, और ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा क्यों? ऐसा नहीं हो सकता क्या? और ऐसा भी तो हो सकता है कि तीनों पे ही टेल आ जाए। कुल कितनी हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 कंडीशन आपके सामने निकल के आती है जब आप 3 सिक्कों को एक साथ उछालते हो या एक सिक्के को 3 बार उछालते हो। अब देखिए यहां किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यहां आ सकते हैं कि अधिकतम 2 चित्त आने की बताइए। अधिकतम 2 चित्त। अभी अधिकतम और न्यूनतम का जो जमेला था उसको आपको समझाया था। अधिकतम 2 चित्त, ज्यादा नहीं चाहिए। तो अधिकतम 2 कौन कौन से में? ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा। कितनी हो गई भाई? 8 कंडीशन हो गई। ठीक, तो 7/8 आपकी प्रायिकता हो जाएगी। अधिकतम 2 आपको कहता कि अधिकतम 1 चित्त, तो भाई अधिकतम 1 चित्त, तो ये तो तीनों ही पानी ले लें, चारों, इनमें से तो कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि अधिकतम बंदा बोल रहा है कि 1 चित्त आना चाहिए। तो ये चलेगा, ये चलेगा, ये चलेगा और ये भी चलेगा। 4/8। चलो आपकी पाठ्य पुस्तक से क्वेश्चन करते हैं। आपकी पाठ्य पुस्तक का क्वेश्चन नंबर 4 है। ये कह रहे हैं कि एक सिक्के को लगातार 3 उछालों में एकांतर चित्त या पट आने की प्रायिकता बताइए। एकांतर चित्त या पट
तो ये है कि ये लिखना है एक 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर कुल स्थितियां 8। अनुकूल स्थितियां क्या होगी? एकांतरचित या पट आने की अनुकूल स्थितियां। चलो मैं यहां अनुकूल स्थितियां लिख रहा हूं। एकांतर देखना है, इनमें से छांटना है। एकांतरचित ये रहा। अरे एकांतर का अर्थ समझते हो, एक छोड़ के एक, ये लीजिए। और कौन सा है? ये रहा। और कोई एक है एकांतर में? कुछ भी नहीं है। कुल कितनी आई? 2। तो प्रायिकता, एकांतरचित या पट, तो अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां। अनुकूल स्थितियां 2 आई, कुल 8 आई, 1/4। उत्तर देखिए, आ रहा है नहीं आ रहा? मैच हो रहा है नहीं हो रहा? चौथे में 1/4। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया आपका। आगे 7 नंबर का आपका जो क्वेश्चन है वो है 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की। तो कर लेना, बता दिया मैंने। चलो, आपकी पाठ्य पुस्तक जो 18.1 है इसके क्वेश्चंस हो चुके हैं। एग्जाम्पल और देख लेते हैं, कोई अलग से कोई एग्जाम्पल है तो जो मैंने बताया और उसमें शामिल नहीं हुआ है तो बता देते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अब बाकी क्वेश्चन आपको करने हैं। मैंने आज आपको लीप एलिपर्स से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में बताया है। एक पासे को मद्देनजर रखते हुए जो भी पॉसिबिलिटी बनती है उस पर चर्चा की है, और एक सिक्के को मद्देनजर रखते हुए जो भी पॉसिबिलिटी है उस पर हमने डिस्कस किया है। तो आज के इस सेशन में इतना ही। कल जो न्यू सेशन होगा, जो 3rd सेशन अपना प्रोबेबिलिटी पर बेस होगा, उसमें हम आपकी जो शेष पाठ्य पुस्तक की प्रॉब्लम्स यानी अन्य जो घटनाएं अपने जो दैनिक जीवन में हैं, जैसे एक बैग में जो गोलियां रखी हुई है या एक बैग या संदूक में कुछ संख्या लिखी हुई पर्चियां रखी हुई है, उनको निकालने पर चर्चा करेंगे। और जो अपनी ताश की गड्डी जो होती है उस पर जो बेस समस्याएं हैं उन पर हम नेक्स्ट वीडियो यानी अपने प्रोबेबिलिटी पार्ट 3rd पर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।